नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे षटतिला एकादशी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें जरूर करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2024 में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत हम रखेंगे, ठीक है। और बाल धोने की रह गई बात, तो देखिए दसवीं के दिन सोमवार है। दसवीं तिथि से ही एकादशी के सभी नियम विधि शुरू हो जाते हैं, जो 5 तारीख को है। तो बाल वगैरह धोकर सोमवार के दिन आप लोग रेडी हो जाइएगा। बहुत सारे लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, रविवार को धो लीजिएगा। उसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही उसका त्याग किया जाता है। कई लोग तो चावल भी दसवीं के दिन नहीं खाते हैं, चावल खाकर व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन कई लोग खाते हैं। द्वादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो व्रत रखेंगे दिन मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी है? तो सबसे पहले एकादशी के दिन हमें समय से उठ जानी है। उठकर जो भी आपके नित्य कार्य कर लीजिएगा। सभी कार्य करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर हम विष्णु भगवान की एकादशी के दिन पूजा करते हैं। तो मंगलवार का दिन है, आप चाहें तो बजरंग बली की भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता को आप जो है तुलसी दल डालकर भोग न लगाएं, क्योंकि सभी देवी देवता जो है एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और तुलसी पत्र भी आप दसवीं के दिन ही, दसवीं तिथि के दिन तोड़कर सोमवार के दिन रख लीजिएगा, या गिरा हुआ पत्ता जो है झड़ा हुआ आप लोग डाल सकते हैं। और विष्णु भगवान को पीले चीजें बहुत अधिक प्रिय है, तो जितना आप लोगों से संभव हो सके यथासंभव आप लोग पीली चीजों का ही प्रयोग करें। पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला प्रसाद, जो भी आप लोग किशमिश वगैरह भोग लगा सकते हैं, यही सब चीजें हम भगवान को भोग लगाएंगे। और तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। मंगलवार के दिन हम तुलसी माता को न तोड़ते हैं न जल देते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि एकादशी है, तो एकादशी के दिन हमें बाल भी नहीं धोनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और तुलसी माता में तो हम एकादशी के दिन ऐसे ही जल नहीं डालते, और मंगलवार है तो आप लोग मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से हम पूरे दिन जो है, ये व्रत जो है फलाहारी है, पहली बार आप लोग नहीं उठा सकते। और माघ महीने में पड़ने की वजह से तिल का इसमें बहुत अधिक महत्व है। आप तिल जो है विष्णु भगवान को तिल से बनी हुई लड्डू वगैरह आप भोग भी लगा सकते हैं। तिल का आप लोग दान भी कर सकते हैं। तिल सूर्य देव के मतलब जल के लोटे में डालकर उनको जल भी दे सकते हैं। और तिल का उबटन भी लगा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। ऐसा माना जाता है कि मतलब हम आरोग्य रहते हैं, निरोग रहते हैं, तो आप लोग तिल जो है अपने शरीर में भी उस दिन, बच्चों के शरीर में भी लगा सकते हैं षटतिला एकादशी के दिन। ये सभी बातें हो गई। और एकादशी के दिन आप कभी भी अनाज का दान न करें। एकादशी व्रत के दौरान आप कपड़ा का, मतलब वस्त्र का, फलों का, इन सभी चीजों का, बर्तनों का दान कर सकते हैं। ये हो गया। एकादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सोते हैं तो तुलसी पत्र बांधकर अपने पल्लू में, महिलाएं जो है, पुरुष जो है अपने जेब में रखकर तब आप लोग सो सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए एकादशी के दिन अगर आप व्रत ही हैं, अगर व्रत रखे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। घर परिवार के लोग भी, मंगलवार का दिन है, घर में आप मांस मछली का सेवन एकदम ना करें। ऐसा नहीं कि चलो हमारे बड़े रखे हैं तो हम जो है खाएंगे, कुछ नहीं होता है, तो जी नहीं। मंगलवार का दिन है और आप जो है ध्यान रखिएगा कि एकादशी का दिन है, तो आपको कोई भी मतलब ये सब मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करनी चाहिए। ये चीज क्या है? तिल द्वादशी। द्वादशी को तिल द्वादशी कहा जाता है। तो इस बार कब है? तो 7 फरवरी के दिन हम तिल द्वादशी का मतलब उस दिन पारण है हमारा, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे। और साथ में जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, तो 7 फरवरी को दिन बुधवार को प्रदोष व्रत भी है। आप लोग पूछती हैं कि दीदी प्रदोष व्रत कब है? तो 7 फरवरी को प्रदोष व्रत है।
8 फरवरी दिन गुरुवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत मतलब तेरस का जो व्रत रखते हैं वो 8 फरवरी को रखेंगे, और जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे वो 6 फरवरी को रखेंगे, दिन मंगलवार को रखेंगे। तो तीनों व्रत एक साथ ही हैं। आप लोग देख लीजिए आप कौन सा व्रत करते हैं और कौन सा नहीं करती हैं। और पहली बार आप लोग नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों को पहली बार कोई व्रत उठानी है, अगर आप लोग अधिक मास मलमास आपके यहाँ नहीं माना जाता है तब उठा सकते हैं। माना जाता है तो आप लोग होलिका दहन के बाद ही कोई भी नया व्रत शुरू करें। ये क्लियर हो गया। और द्वादशी के दिन आपको मालूम ही है कि हम जो है चावल का सेवन नहीं करते हैं और घी से बना हुआ कोई भी भोजन हम करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, एक समय ही भोजन करते हैं। ऐसे तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको ये सभी चीजें मालूम है, फिर भी हमारा कार्य है आपको याद दिलाना। आप लोग वीडियो मांगने लगती है कि दीदी इस व्रत के लिए वीडियो बनाइए, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ जो लोग व्रत रखते हैं, ठीक है। और एकादशी के दिन व्रत के दिन भी पैरों में महावर वगैरह लगाकर आप लोग तैयार हो सकती हैं। तो यही सब कार्य जो है हम करेंगे। और द्वादशी के दिन आप जो है आप खुद भोजन करने से पहले आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, या आप लोग जो है गाय को भी खिला सकते हैं। कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। एकादशी को भी कुछ कर सकते हैं पैसा रुपया का, और द्वादशी के दिन अनाज का दान जरूर कीजिएगा। जब इतना बड़ा आप लोग व्रत रख रहे हैं नियम विधि से, तो दान अपने हाथों से जरूर कीजिएगा। और करके उसके बाद से आप लोग पारण कर सकते हैं, और एक समय कीजिएगा, और शाम से आप जो चाहें वो आप लोग खा सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं बुधवार के दिन, तो वो लोग जो है फलाहार से पारण करेंगे, ठीक है। आप लोग फलाहार खाकर और प्रदोष का भी व्रत आप लोग रख सकते हैं। तेरस है मतलब त्रयोदशी का है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा व्रत आप लोग करते हैं। और आप जो है शुभ मुहूर्त में गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, आपका पारण का नियम विधि हो जाएगा। मुहूर्त में ही करनी चाहिए, अगर भोजन रेडी नहीं है, तैयार नहीं है तब। या जो लोग प्रदोष का व्रत रखेंगे, तिल द्वादशी भी है और प्रदोष भी है, तो वो लोग जो है तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल के फलाहार कर लीजिएगा, अपना पूजा पाठ करके। शिव जी का पूजा आप लोग एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, और जो है बजरंग बली की भी पूजा मंगलवार को आप लोग कर सकते हैं विधि विधान से। और प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं षटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी को शाम को 5:25 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर। एकादशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। और पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी को दिन बुधवार को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।